हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्यून। आज का टॉपिक है व्हाट इज ऑन देयर माइंड। तो क्या है आपके स्पेसिफिक पर्सन के माइंड में। दो पाइल्स हैं, ए बी। कैमरा पे शायद पिक नहीं कर रहा है। ये एक रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है और ये एक क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। तो कोई भी एक क्रिस्टल या कोई भी एक पाइल, दोनों में से जो आपको पसंद आए वो पिक कर लीजिए और हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज ऑन योर पर्सनस माइंड। ओके, अगर आपने पाइल ए चूज किया है, let us see what is on your person's mind. Okay, they want to share the love, surrounded with feelings of love, thinking about you. They want to take the lead. ओके, ऐसा रहा होगा कि वो अभी बहुत पैसिव रहे होंगे, मतलब किसी भी चीज़ में आगे 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 आके एक्शन नहीं ले रहे होंगे, इग्नोर भी कर रहे होंगे काफ़ी हद तक आपको। एंड दे वर लाइक नहीं यार, बिजी हूँ, काम आ गया, ये फलाना ढिमकाना रीजंस। बट अभी दे आर इन अ मूड टू शेयर दैट लव एंड अफेक्शन, और वो टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाह रहे हैं कि जैसा कि आपने उनको हमेशा से दिया है। और यूजुअली आप प्लान बनाते थे, चलो मूवी चलते हैं, चलो ये रेस्टोरेंट चलते हैं, चलो आज ये कर लेते हैं, कोई एक्टिविटी प्लान करते हैं, ये वाला हम लोग सीरीज कंप्लीट करते हैं, वॉट एवर इट इज़। बट अभी वो एक सरप्राइज में भी आपके लिए बहुत जल्दी प्लान करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ना, जब सोचते हैं अकेले में बुरा लगता है कि मतलब कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, जब एक्चुअली वो फ्री थे और रीजंस दे रहे थे क्योंकि उनको तभी आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना था या उनका फोकस कहीं और था। अब सोच रहे कि कितना सारा टाइम था मेरे पास और मैंने टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि अब वो दे वांट टू कम टू यू, बट ऐसा हो रहा है कि जेन्युइनली वो अब बिजी हो गए हैं। ही इज फीलिंग वेरी, ही और शी इज फीलिंग वेरी वेरी अलोन। क्यों? क्योंकि काम के बोझ के तले दबे हुए हैं। ठीक है, कलीग से बात करते हैं, उनके साथ मे बी वीकेंड पे गेट अवे भी कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं, बट देन ही और शी फील्स लाइक कि जो मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग और जिस वे से आप उनको समझते हो वैसे और कोई नहीं समझता है। दैट इज़ वाई भीड़ में भी अकेला बोलते हैं, ये वाली फीलिंग है उनकी। एंड दे वॉन्ट टू लेट देयर इमोशंस फ्लो टूवर्ड्स यू। आपके पास मतलब अपना दिल खोल के बैठना चाहते, दे वॉन्ट टू बी क्लोज एंड कनेक्टेड टू यू। ये पाइल ए की रीडिंग थी। लेट अस सी फॉर पाइल बी। ओके, डिसेप्शन एंड एनवी, memories of love, harmony, movement, choices, decisions, balance. ओके, तो आपका पर्सन एक तो यहाँ भले बोलते होंगे कि जो करना है जैसे करना है करो, मुझे पूछो मत, क्या ज़रूरत है, इट्स अ फ्री वर्ल्ड, इट्स अ फ्री कंट्री, यू आर अ फ्री पर्सन, ऐसे डायलॉग मारते होंगे। बट आप किसी से कैजुअली भी बात करें, नॉर्मल सा पिक भी डालो या कुछ चीज़ करो तो उनको बहुत जलन होती है, एकदम जल के खाक हो जाते हैं और चिड़ सी भी मचती है। बट ऊपर से जो दिखाने का एटीट्यूड होता है ना, झूठा झूठा सा, आई एम कूल विथ एनीथिंग यू डू, मैं क्यों आपको रोकूं, क्यों टोकूं, ये वाला एक उनका एटीट्यूड है। और अभी शायद कांटेक्ट में नहीं हो काफ़ी टाइम तक, ये भी हो सकता है कि 6 महीने तक कांटेक्ट में नहीं है, या 6 दिन हो गए हैं, या मे बी एक वेकेशन पे चले गए या काम के सिलसिले में कहीं गए हुए हैं, तो इसके लिए कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो उनको अब बहुत याद आ रहा है, मतलब वो ऐसे जताते हैं कि आई डोंट केयर, यू कैन गो, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। बट आप जो मतलब केयरिंग पना दिखाते हो कि तुमको कुछ भी लगता है, आई केयर, आई कांट डू दिस, वाई आर यू बिहेविंग लाइक दैट, ये वाला जो आपका नेचर है। कौन है ये, कौन थी वो, मतलब आपका जो थोड़ा सा केयरिंग नेचर है, मैं एक्स्ट्रा पॉजेसिव नहीं बोलूँगी, बट आपका केयरिंग नेचर है जो है उनका भी, पर दिखाते नहीं है। तो वो वाली चीज़ उनको बहुत याद आ रही है। ऑल्सो गुड मेमोरीज दैट यू गाइज हैव स्पेंड टुगेदर। क्योंकि ये स्पाइल 2 जिसने चूज़ किया, काफ़ी लोग इसमें शायद नो कॉन्टैक्ट में कुछ समय के लिए, तो फिर दे आर प्लानिंग टू कम टू मीट यू, सरप्राइज यू, या स्पेंडिंग ऑल द लव, मतलब सेइंग एवरीथिंग दैट दे मिस्ड एंड इमोशंस जताना, एंड लाइक आपके साथ हारमोनी में रहने की सोच रहे हैं वो। यस, मैंने पहले भी बोला, मुझे अभी भी लग रहा है कि उन लोग आपकी तरफ स्टेप्स लेने वाले हैं। एंड इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट कमिंग टू मीट यू। ये लग रहा है कि अगर बिन रिश्ते का रिश्ता टाइप का भी जो एक सिचुएशन होता है, मतलब इट इज़ नॉट फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, बट यू गाइज आर नॉट डेटिंग एज वेल, वो एक बीच का सिचुएशन होता है, मतलब इट इज़ अ रिलेशनशिप बट इट डजेंट हैज़ अ नेम वाली सिचुएशन है जो
तो उस चीज़ में मे बी अब दे आर गोइंग टू ऑफर समथिंग मोर स्टेबल, क्योंकि उनको आपका वर्थ, आपका वैल्यू, आपका केयर समझ में आ रहा है। बेसिकली सिचुएशन को बैलेंस करेंगे, एक साइकिल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपने दिया 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 और फिर जो तराजू होता है वो एक साइड ही बहुत ज़्यादा झुक रहा है, एक साइड एकदम हल्का सा था, अब वो उसको इक्वल करना चाह रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थी रीडिंग आप लोगों की। आई होप यू लाइक इट।